किसी से डरता था दाऊद इब्राहिम? दाऊद बहुतों से डरता भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं डरता रहा हो। जिन्ना बाई खबरी हुआ करती थी, कभी उनकी बात नहीं काटी उसने। कौन थे ये, क्या था? जिनाबाई खबरी जो है हमारे यहाँ की एक तरह से कह सकते हैं एक गॉड मदर के रूप में उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। हालांकि वो एक इन्फॉर्मेंट थी बॉम्बे पुलिस की, और उनके जो खाविंद थे वो पार्टीशन के समय में चले गए पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि तुम भी चलो, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुंबई मेरा शहर है, वहाँ पे तो कौन हमें जानता पहचानता है, मैं तो यहीं रहूँगी। और वो चले गए, बच्चे यहीं इनके पास छोड़ गई, ये अकेली रह गई। बच्चे की जिम्मेदारी, कभी दुनिया में जीवन में बाहर जा कर के कुछ काम नहीं किया, किसी से बोला नहीं, पर्दानशी महिला थी। तो इन्होंने बाहर आकर के जब दुनिया देखनी शुरू की तो यंग थी, बहुत सुंदर भी थी। और जब उन्होंने देखा कि दुनिया इतनी कठोर है, ख़राब है, अब क्या करूं, कैसे कमाऊं खाऊं, तो कोशिश करती रही। लेकिन जब नहीं काम हुआ तो उस समय में शराब बंदी थी, तो इन्होंने शराब की तस्करी और वो बेचना शुरू किया। फिर बाद में इनको पता चला कि नहीं, पहले चावल के ऊपर बैन था, तो चावल का काम करना शुरू किया, तो जिनाबाई चावल वाली कहलाने लगी। चावल उस वक्त जो है वो राशन में मिला करता था, यानी अगर आपके यहाँ शादी भी है तो शादी के लिए भी आपको 10 या 12-15 किलो जो है उतना ही मिलेगा, कि आप 40 से ज़्यादा बाराती नहीं ला सकते या घराती नहीं हो सकते, एक शादी में इतने लोग होंगे, वो वाला चक्कर हुआ करता था। तो इनने चावल की तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग की। फिर बाद में इनको लगा कि इसमें इतना पैसा नहीं है, शराब में बहुत ज़्यादा है, तो शराब का काम किया। शराब का करते करते इनका बड़ा वाइड नेटवर्क हो गया, क्रिमिनल्स के साथ रिश्ते हो गए, हाजी मस्तान से हो गए, करीम लाला से हो गए, यूसुफ से हो गए, और वो लोग सब इनकी बड़ी इज्जत करते थे। पुलिस वालों से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने लगी, पुलिस वालों के काम कराने लगी, तो इनका पावर बहुत बढ़ गया। दाऊद इब्राहिम के जो पिता थे, इब्राहिम कास्कर साहब, वो जिनाबाई खबरी को बड़ा मानते थे और एक तरह से राखीबंद भाई थे उनके, वो बोले भाई थे। तो उसकी वजह से ये उनको बुआ बोला करते थे, फूफी बोलते थे, और बड़ी उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, और थोड़ा एक हद तक डरते भी थे कि ये नाराज़ हो जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। बट इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट डरना हुआ ना। डर तो डर होता है, डर तो डर होता है, चाहे किसी भी तरीके का हो। बट इनको किसी का खौफ था? कोई ऐसा था जो इसको लगता था कि ये कंपटीशन है या ये बराबर की टक्कर? समद था, समद खान, उनका पूरा कंपटीशन था। अमीरजादा आलमजेब, जो दोनों पठान भाई थे, वो दोनों उनके लिए फुल कंपटीशन थे। और गैंग को तो खत्म कर दिया था ना, कि हर दिया था, लेकिन डरता भी तो था ना। ऐसा नहीं था कि वो मतलब उठा और मार दिया और चल दिया ना। उन लोगों को मारने करने में इसके दांतों से पसीने आ गए थे, छक्के छूट गए थे दाऊद इब्राहिम के भी। ऐसा नहीं है कि आसानी से मार दिया। और जिन दिलीप अजीज की मैं बात कर रहा हूँ, उनका बेटा जो है हमीद, और वो दूसरा, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, वो दोनों से तो दाऊद इब्राहिम 4 बांस दूर रहता था। बहुत खतरनाक थे वो दोनों। और वो तो ऐसे थे कि उनके पास में एक बाइक हुआ करती थी 550 सीसी की। आलम ये था कि वो बाइक जब जिस रास्ते से गुजरती थी, उसके साउंड से लोगों को पता चल जाता था कि दिलीप भाई के लड़के आ रहे हैं, और रास्ते खाली हो जाते थे, डोंगरी के रास्ते खाली होते थे। वो दौर था। और तो उनसे इब्राहिम भी दूर रहता था उनसे। छोटा राजन को थप्पड़ मारा इसने, हमीद ने। वो किसी से नहीं डरते थे, पागल थे वो दोनों, एकदम सिरफिरे थे। एक बार तो ये मारने ही पहुंच गया था दाऊद को, तो बच गया फॉर्चुनेटली किसी कारण से। दाऊद मान्या सुरवे वगैरह से डरते थे? मान्या सुरवे को मरवाने के बारे में ये कहा ही जाता है कि दाऊद इब्राहिम की टिप थी वो। और मान्या सुरवे निश्चित तौर से इस कदर खतरनाक था, और उसने खुलेआम ऐलान कर रखा था कि मैं मुस्लिम माफिया को ख़त्म कर दूंगा। और वो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, जितने बड़े पठान नहीं थे उससे ज़्यादा बड़ा।